नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक एंड हील में, जहां हम आपको धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की हर जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम आपको एक ऐसे पवित्र दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली देव उठनी एकादशी, इसे प्रबोधिनी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि यह माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों की गहरी योग निद्रा के बाद इस दिन जागते हैं। उनके जागने के साथ ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है और भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का भी खास महत्व होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा से जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एकादशी व्रत का पालन करता था। उसके राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग, यहाँ तक कि नौकर चाकर और पशु पक्षी भी अन्न का सेवन नहीं करते थे। एक दिन एक अन्य राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। व्यक्ति इस शर्त को मान गया। जब पहली एकादशी आई तो उसे फलाहार का भोजन दिया गया, परंतु उस व्यक्ति का पेट नहीं भरा और उसने राजा से अन्न की मांग की। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, लेकिन व्यक्ति अन्न के बिना मानने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने उसे कुछ आटा और दाल दे दिया। वह व्यक्ति भोजन बनाने के लिए नदी किनारे गया। स्नान के बाद उसने भोजन पकाया और भगवान को बुलाने लगा, भगवान, भोजन बन गया है, आइए। तभी भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उस व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। अगली एकादशी पर उस व्यक्ति ने राजा से और अधिक अन्न की मांग की। राजा ने जब इसका कारण पूछा तो व्यक्ति ने बताया कि भगवान स्वयं उसके साथ भोजन करने आते हैं। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसे विश्वास नहीं हुआ। राजा ने खुद इसे देखने की ठानी और अगले एकादशी पर छिपकर देखने लगा। व्यक्ति ने फिर से भगवान को बुलाया, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने दुखी होकर अपने प्राण त्यागने की ठान ली। उसकी निष्ठा और भक्ति देखकर भगवान प्रकट हुए, उसे रोका और फिर उसके साथ भोजन किया। अंततः भगवान उसे अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। ये देख राजा को गहरा बोध हुआ कि व्रत और उपवास का सच्चा लाभ तभी मिलता है जब मन शुद्ध हो। राजा ने भी पूरी निष्ठा और मन से उपवास का पालन करना शुरू किया और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। एकादशी तिथि 11 नवंबर सायंकाल 6:46 से 12 नवंबर सायंकाल 4:04 तक रहेगा। इसलिए सूर्य उदय तिथि के अनुसार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। व्रत पारण का समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक रहेगा। रवि योग 12 नवंबर सुबह 6:42 से सुबह 7:52 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग 12 नवंबर सुबह 7:52 से 13 नवंबर सुबह 5:40 तक रहेगा। हशर्ण योग 11 नवंबर रात 10:36 से 12 नवंबर शाम 7:10 तक रहेगा। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी की इस अनोखी कथा और रहस्यमय घटना को जानकर कैसा लगा? सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। यही सीख हमें यह कथा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टॉक एंड हील पर ऐसी ही और भी रोचक धार्मिक कहानियाँ और आध्यात्मिक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।